यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE 1801 में हुआ था। तो YDSE का मतलब ये नहीं वाई डिस्कवरी, बल्कि इसका मतलब है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन के बाद ये जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर बताया। इससे पहले न्यूटन ने लाइट का नेचर पार्टिकल बताया था, यानी कॉर्पस्कुलर नेचर। डिस्कस करने से पहले हम कुछ टिप्स लेंगे। सबसे पहले हुइजन्स प्रिंसिपल। हुइजन का अगर हम मीनिंग लेंगे, इसका मतलब है सन ऑफ माइंड या सन ऑफ हर्ट। तो हम इसका मीनिंग ऐसे लेंगे, एवरी पॉइंट इन द वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी सेकेंडरी वेवलेट्स सन्स होते हैं, बच्चे होते हैं ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इसके अलावा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी कुछ बताएंगे। सुपरपोजिशन का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में मिलते हैं तो इनका सम वेक्टर सम होता है, यानी ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो अगर प्लस में हो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, अगर माइनस में हो तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग इंटरफेयर करते हैं रुकावट बनते हैं किसी और आदमी की तरक्की में। तो ये जो वेव्स हैं ये जब इंटरफेयर करते हैं ये तरक्की भी दे सकते हैं और रुकावट भी दे सकते हैं। इनमें दोनों ऑप्शन हैं, लोगों की तरह नहीं कि जब वो इंटरफेयर करेंगे तो रुकावट ही बन जाती है। तो इसमें सबसे पहले YDSE जो है इसमें कोहेरेंट सोर्स इस्तेमाल होता है, यानी वो लाइट सोर्स जिसमें जब वेव्स निकलते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है और इनका जो फेज़ होता है वो या तो सेम होता है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होती है। तो फेज़ क्या होता है? फेज़ होता है पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी वेव की पोजीशन, वेव का एंगल पर्टिकुलर टाइम में, इसको हम फेज़ कहते हैं। तो फेज़ को हम डिनोट करते हैं पाई से। और दूसरा पॉइंट है पाथ डिफरेंस। जब दो वेव्स मिलते हैं इनमें डिस्टेंस का फ़र्क होता है और इस डिस्टेंस को हम पाथ डिफरेंस और पाथ लेंथ डिफरेंस कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइट है इसमें इंटेंसिटी होती है। जब दो वेव्स मिलते हैं तो इनमें ये जो सुपरपोजिशन है इंटेंसिटी का ये रिजल्टेंट जब बन जाता है वो बराबर होता है I1 + I2 + 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू cos phi। cos phi ही यहाँ होता है फेज़। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो cos phi का वैल्यू +1 होना चाहिए, यानी यहाँ phi का वैल्यू या 0 डिग्री हो सकता है या 360 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ जब हम phi का वैल्यू निकालते हैं वो निकलता है phi = 2n पाई। ये जो n होता है वो एक इंटीजर होता है, यानी
ये 0 हो सकता है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है। अगर हम पाथ डिफरेंस की यहाँ वैल्यू लेंगे तो वो बनता है x = n लैम्ब्डा। तो अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेंगे तो इसमें इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, यानी इसका वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ फाई का वैल्यू 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो फाई का वैल्यू निकलता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ये ऑड मल्टीपल होता है पाई का। और फाई का जब हम वैल्यू निकालते हैं वो निकलता है फाई = 2n-1 पाई। तो इसके बाद अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो x = 2n-1 इंटू। तो और एक पॉइंट है बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ। ये जो बैंड्स बनते हैं जब हम 2 स्लिट्स में निकालते हैं 2 लाइट वेव्स एक कोहेरेंट सोर्स से निकलते हुए, तो स्क्रीन पे जब बैंड्स बनते हैं, लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, इनको हम फ्रिंजेस कहते हैं या बैंड्स कहते हैं। तो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनता है, तो इससे ऊपर और नीचे इक्वली बनते हैं लाइट फ्रिंजेस अल्टरनेटली विद डार्क फ्रिंजेस या बैंड्स। तो फ्रिंज विड्थ जो होता है, इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है लैम्डा d/d। लेकिन ये फार्मूला जो है इसमें कैपिटल D ऊपर है और स्मॉल d नीचे है। तो इसको हम याद करने के लिए लिखेंगे लैम्ब d/डिसम। यानी एक लैम्प है, ये डिकैप हो जाता है, यानी इसको टोपी गिर जाती है लैम्प को। और क्यों गिर जाती है? क्योंकि इसको डिसम हो जाता है, यानी धक्का हो जाता है। लैम्प डिकैप बाय डिसम, यानी लैम्प का मतलब यहाँ लैम्ब्डा, डिकैप का मतलब डी कैपिटल और डिसम का मतलब डी स्मॉल। तो यही है फ्रिंज विड्थ यानी बीटा का वैल्यू, यानी लैम्ब्डा d/d, या हम कह सकते हैं लैम्ब d/डिसम। और एक फार्मूला है फ्रिंज शिफ्ट। अगर हम एक ट्रांसपेरेंट शीट जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस t है इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्लिट के आगे, तो ये जो लाइट है वो शिफ्ट हो जाती है, बैंड जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगती है y0 = β/λ μ-1 × t। और एक पॉइंट है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, इसको हम फ्रेनेल डिस्टेंस भी कहते हैं। फ्रेनेल एक साइंटिस्ट था, तो इसने कहा जब तक लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलेगी तब तक जो डिस्टेंस है इसको हम फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं, और इस डिस्टेंस के आगे वो ये जो डिफ्रैक्शन हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ वेव नेचर, यानी बेंडिंग ओवर कॉर्नर्स एंड ओपनिंग्स, यानी बेंडिंग ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड ओपनिंग्स। जब लाइट रे स्नेक की तरह, सांप की तरह इधर उधर घूमती है, वेव बन जाती है, तो इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर having some time on these small tips.